नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आपकी मेष राशि की, जिसके जो स्वामी होते हैं आपके मंगल यानी आपके सेनापति यानी आपका शौर्य, आपका साहस, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए। और मंगल इस समय कहाँ पर आ गए हैं? अपनी वक्री अवस्था में आ गए हैं। कहाँ पर? मिथुन राशि में अपना आ गए हैं। कब आ गए हैं? आज 21 जनवरी 2025 को सुबह 8:04 पर इनका मिथुन राशि में गोचर हो गया है। ठीक है ना। और अपनी वक्री अवस्था में इनका यहाँ पर गोचर हुआ है। ठीक है, चलिए। तो इनका वक्री अवस्था में आना मेष राशि के लिए कैसा रहेगा उसे हम बता रहे हैं, तो आप प्लीज़ ज़रा इसे समझें, हम जो समझा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आपके मेष राशि के जो स्वामी जो होते हैं आपके मंगल होते हैं। और अगर हम मंगल को देखते हैं तो मंगल इस समय कहाँ पर आ गए हैं? आपके तृतीय भाव पे आ गए हैं। और जो तृतीय भाव हमारा होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हमारे आपके परिश्रम का होता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं और आपकी जो यात्राएं हैं जो आपके व्यापार से संबंधित होती है, उनका होता है। तो यहाँ पर आना मंगल की जब भी मंगल आपके यहाँ पर आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए शुभ स्थिति हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मंगल आपको परिश्रमी बनाता है, आपको परिश्रम में सफलता दिलाने का कार्य करता है और शत्रु हंता आपको मनाता है। कोई भी शत्रु यहाँ पर आप पे हावी नहीं हो सकता है। क्यों? जब सेनापति आपके साहस में आके बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से जो आप मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, उनका कहीं ना कहीं फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं किस राशि में आए हैं। बुध के उसमें आए हैं, है ना। बुध को समझ लेते हैं। कहाँ पर आए हैं? बुध में। अगर हम मंगल से देखते हैं तो मंगल के लिए बुध शत्रु होते हैं, लेकिन अगर हम बुध को देखते हैं तो बुध मंगल को शत्रु नहीं मानता है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं, बुध इन्हें सम मानता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? कहीं ना कहीं जो हमें बुध के जो परिणाम आएंगे कहीं ना कहीं हमारे फेवर में आएंगे और हमारे लिए ठीक रहेंगे। क्यों? बुध क्या है? बुध आपका व्यापार है। बुध क्या है? बुध आपकी वाणी का भी कारक होता है। बुध क्या है? बुध राजकुमार भी है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ? जो आप मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, यहाँ जो भी आप काम करना चाहेंगे, जो आपके अपने व्यापार से संबंधित है या अपने काम से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं बुध आपको इस समय यहाँ पर बढ़ाने का कार्य करेगा। और बुध यहाँ मंगल का यहाँ पर आना आपके परिश्रम में कहीं ना कहीं सफलता दिलाने का काम करेगा। क्योंकि यहाँ जब भी मंगल होते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से फायदा होता है। इसे आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है। अगर आप पैसे की बात कर लेते हैं, धन की बात कर लेते हैं, तो धन के हिसाब से देख लेते हैं तो द्वितीय भाव किसका होता है? हमारा धन का होता है। ठीक है ना। और हमारे कुटुंब का होता है। और धन के स्वामी कौन होते हैं? कारक कौन होते हैं? धन के कारक आपके गुरु बृहस्पति होते हैं। तो मंगल के हिसाब से देख लेते हैं तो मंगल के हिसाब से भी ठीक है, मंगल के मित्र होते हैं। तो क्या हुआ? धन की स्थिति भी कहीं ना कहीं आपकी ठीक रहेगी। इस समय कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सही रहेगा। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, अभी कब तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। 24 फरवरी तक ये अपना वक्री अवस्था में रहेंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो हम इस प्रेडिक्शन कर रहे हैं आपका 24 फरवरी तक बता रहे हैं कि आप इनका जो फायदा है कैसे ले सकते हैं और ऐसा क्या करना है आपको जो पूर्ण रूप से आपके लिए मेष राशि के जातकों के लिए कहीं पूर्ण रूप से इनका मंगल ही मंगल आपके जीवन में हो जाए। ठीक है, चलिए। तो तृतीय भाव को हमने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं इस समय आपको सफलता अर्जित होगी, आपका परिश्रम काम करेगा, परिश्रम में आपको सफलता प्राप्त होगी, है ना। तो ठीक है। अब मंगल की 3 दृष्टियों को हम समझ लेते हैं कि मंगल की 3 दृष्टि कहाँ पर पड़ती हैं। तो मंगल की 3 दृष्टियों को समझना भी बहुत जरूरी है कि जो 3 दृष्टि इनको दे रखी हैं उन 3 दृष्टि से आप क्या फायदा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो तीसरी दृष्टि देख लेते हैं। जो सबसे पहली दृष्टि आपकी पड़ रही है, सबसे पहली दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके छठे भाव पर पड़ रही है। और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होना यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको धनी का योग बनाता है, आपको शत्रुहंता बनाता है। क्यों? ये हमारा भाव किसका होता है? ये हमारे भाव हमारे शत्रुओं का होता है, हमारे ऋणों का होता है और हमारी बीमारियों का होता है, रोग का होता है। तो क्या हुआ? और हमारे लिए अगर कैरियर के हिसाब से भी हम देखते हैं तो नौकरी के हिसाब से भी हो जाता है। तो नौकरी के हिसाब से भी कहीं ना कहीं फायदा करता है। और यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ भी बुध का आपको साथ मिल रहा है। तो बुध यहाँ भी मिथुन आपकी कौन सी राशि आ गई? कन्या राशि होगी। कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? वो भी बुध होते हैं। तो क्या हुआ? बुध का यहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। तो जब इनकी यह दृष्टि इस पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु तो आप पे हावी नहीं होगा। जब आपके साथ आप समझ सकते हैं सेनापति आपके साथ हैं तो बीमारियां, भाई रोग ऋण सब खत्म करने का काम करते हैं मंगल, आप ऐसे मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी इनकी सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं ये भाव भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
अच्छा, दूसरी बात, अगर इस समय कोई प्रयास करना चाहते हैं नौकरी के लिए, कहीं अपना चेंजेस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भाव भी आपके लिए ठीक रह जाएगा, ये समय आपके लिए उचित रह जाएगा। अगर कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो मंगल का कहीं ना कहीं आपको साथ मिल जाएगा, और बुध से कहीं ना कहीं जो आपका स्किल प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है उसे कहीं ना कहीं बुध खत्म करने का काम करेंगे। जो कन्वर्सेशन है आपका, समझने का तरीका है या समझाने का तरीका है, अपनी बात को रखने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं आपको चेंज करने का कार्य करेंगे। बुध का यहाँ और इनका जो यह गोचर है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ती है? तो अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ती है? आपके भाग्य पर पड़ जाती है, आपके नवम भाव पर पड़ जाती है। अब नवम भाव को देख लेते हैं, यहाँ किसका रोल हुआ? यहाँ भी गुरु बृहस्पति का रोल हो गया, तो गुरु बृहस्पति यहाँ भी इनके लिए ठीक है। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ आपको भाग्यवान बनाने का काम करते हैं, आपके भाग्य में वृद्धि करने का काम करते हैं, आपको धार्मिकता की तरफ मोड़ने का काम करते हैं। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं आपको यहाँ धार्मिक भी बनाते हैं, कहीं ना कहीं आपके भाग्य में भी कहीं ना कहीं चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ भी आपको फायदा होगा। अब यहाँ फायदा होगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, जब किसी आदमी का भाग्य काम करेगा तो आपने मेहनत चाहे कितने रुपए की करी या कितने उसकी करी, तो कहीं ना कहीं भाग्य अगर आपका तेज होता है तो मेहनत में चार चांद लग जाते हैं, मेहनत अपने आप वृद्धि हो जाती है। भाग्य में वृद्धि होने का मतलब होता है कि अगर आपने काम कम भी करा है, तो अगर भाग्य आपका काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके काम बनते हुए निकलते शुरू हो जाते हैं और आपके लिए फायदा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है, और कैरियर दशम भाव पर पड़ना तो आप समझ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी पूर्ण रूप से काम होगा। और अगर हम देख लेते हैं यहाँ मकर राशि का वो आ गया, तो शनि का रोल आ गया, और शनि क्या है? शनि भी इनके हिसाब से ठीक है, शनि भी इनके वो नहीं है, सम हो गए, तो दोनों हिसाब से तो शनि भी यहाँ पूर्ण रूप से आपके लिए कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो जो अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, इस भाव को अगर हम देखते हैं तो क्या है? ये आपका यश का काम करता है, प्रसिद्धि का काम करता है, रोजगार का काम करता है, कर्म का काम करता है, तो आपकी जो प्रसिद्धि है उसे फैलाने का काम करता है। तो हमने क्या बताया? मंगल तो आपका वैसी साहस है, शौर्य है, तो कहीं ना कहीं सेनापति यहाँ आपको पूर्ण रूप से का साथ देंगे। तो यहाँ भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये भाव पूर्ण रूप से ठीक होगा। अगर यहाँ भी आप सही तरीके से अपना काम करेंगे, मंगल के छोटे छोटे से उपाय होते हैं, मंगल को कोई इतना बड़ा उपाय नहीं है। आप सोचो, मंगल का तो एक छोटा सा उपाय, आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहेंगे तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए मंगलकारी होता चला जाता है, आपके लिए पूर्ण रूप से आपके रास्ते खोलता चला जाता है। और मंगल तो मंगल है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया, बात होगी दृष्टि की, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अपने हिसाब से कि और कौन से भाव हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं अपने सुख के भाव को देख लेते हैं, है ना, जहाँ से हमारी जो भौतिक सुविधाओं की पूर्ति होती है, तो वहाँ पर देखते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कौन सी कर्क राशि होगी, तो कर्क राशि के हिसाब से देख लेते हैं। तो कर्क राशि में किसके चंद्रमा हो गए, तो क्या हुआ? चंद्रमा इनके मित्र हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ भी कहीं ना कहीं भौतिक सुविधाओं में अगर जमीन संबंधी कोई भी काम करना चाहते हैं, मेष राशि के लिए जातकों के लिए या मेष लगन वालों के लिए कहीं ना कहीं जमीन संबंधी काम इस समय पूर्ण रूप से फायदा करेंगे। अगर कोई भी जमीन से संबंधी कोई काम करते हैं तो उसमें आपके लिए पूर्ण रूप से ये फायदा करने का कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं सुख में वृद्धि करेंगे। ठीक है, अगर संतान पक्ष को देख लेते हैं तो संतान पक्ष के हिसाब से भी ये समय सही रहेगा। संतान पक्ष से भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा एलर्जी का ध्यान रखें बच्चों का, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं गृहस्थ की। अगर गृहस्थ के हिसाब से देख लेते हैं तो गृहस्थ के हिसाब से भी कहीं ना कहीं और आपके व्यापार के हिसाब से भी आपके लिए भाव ठीक रहेगा। क्यों रहेगा? यहाँ आपका शुक्र का रोल हो गया, तुला राशि आ गई, तो तुला राशि को देख लेते, शुक्र को देख लेते हैं, तो शुक्र भी इनके कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ऐसा नुकसान नहीं करेंगे, तो शुक्र भी इनके लिए सही है। आप इसे ऐसे मानने सम हो गए। तो क्या हुआ? तो शुक्र क्या है? शुक्र तो वैसे ही आपके वैभव और लग्जरियस के वो है, आप समझ सकते हैं, कारक है। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं व्यापार में यहाँ आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। इस बीच में अगर कोई भी काम ऐसा आप कर रहे हैं, व्यापार से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक रहेंगे। और कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा एक ध्यान रखना, गृहस्थ में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सॉफ्ट होकर चलना है। क्यों होके चल रहा है? क्योंकि मंगल क्या? मंगल लाल ग्रह है, आप ऐसे समझ सकते हैं ना, गर्म ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ? अगर दोनों का नेचर एक सा हो गया तो कहीं ना कहीं आपका गृहस्थ में कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। क्यों समस्या आ सकती है? अगर दोनों ही उग्र हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो अपना सामंजस्य आपस में घर में बैठा लें,
कहीं ना कहीं अगर सामंजस्य आपस में बैठा लेंगे, आप नरम हो गए और सामने आपके वो थोड़ा सा वैसे हो गए, तो कहीं नहीं आपका रोल आराम से निभ जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसी कोई सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपके लिए भाव उत्तम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा और व्यापार में ठीक रहेगा। तो आप कहने का मतलब हमारा ये हुआ, आप समझ सकते हैं जो इस समय मंगल का जो गोचर है कहीं ना कहीं व्यापार वर्ग वालों के लिए कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से, या जो भी आप समझ सकते हैं आपका, जैसे जो मीडिया से संबंधित लोग हैं, अपना वकील से संबंधित लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मतलब ये भाव पूर्ण रूप से ठीक रहेगा। मतलब इनका गोचर होना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक रहेगा और मंगलकारी रहेगा, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, बस छोटा सा उपाय के तौर पर आपको क्या करना है हम हर वीडियो में बताते हैं, फिर आपको बता देते हैं। मंगल छोटे से उससे मान जाते हैं। अगर मंगलवार के दिन अगर आप चोला चढ़ाने का काम कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए इतना लाभकारी और इतना मंगलकारी साबित हो जाएगा। ये उपाय आपको ऐसा लगेगा करने के बाद जैसे आपके अंदर कितना बल आया। ठीक है, और किस हिसाब से आपको बल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर आपके इस अष्टम भाव को भी देख लेते हैं तो अष्टम भाव में भी इनकी स्वयं की राशि मौजूद है। कहीं ना कहीं इस समय एक फायदा आपका हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त हो सकता है। आप इस बात को हमारी याद रख लेना। आप देखना 24 फरवरी तक अगर कोई धन की आपको ऐसी प्राप्ति हो सकती है जो अचानक आपको प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन का काम करेगा। ठीक है, उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।